प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण में से पाठ क्रमांक 3 कारक का अध्ययन कर रहे हैं। इसका 5वां भाग आप देख रहे हैं। इस भाग में तृतीया विभक्ति और करण कारक इसका हम अध्ययन करेंगे। किस किस अवस्था में किन किन प्रयोगों में हमें तृतीया विभक्ति लगानी है, किस प्रकार से तृतीया विभक्ति के वाक्य बनेंगे, करण कारक क्या होता है, ये सब हमें आज के इस पाठ से समझ में आने वाला है। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। आप सभी ने द्वितीय विभक्ति के होमवर्क्स भी किए और मुझे व्हाट्सएप पर भेजे भी हैं और कई लोगों ने कमेंट्स में भी भेजे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। तृतीया विभक्ति करण कारक अपने कार्य की सिद्धि में जो कर्ता के लिए अत्यंत सहायक होता है वह करण कहा जाता है। कर्ता की सिद्धि की दृष्टि से बात की जा रही है। कर्ता किस प्रकार से अपने कार्य को सिद्ध करता है, तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक है, जो एकदम उसके नज़दीकी सहायक है, अत्यंत सहायक है, उसे करण कहा जाता है। उसे तृतीया विभक्ति में रखा जाता है और करण कारक में तृतीया विभक्ति रखती है। जैसे बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये, रामो बाणेन रावणम मारई मारये आदि। रामो राम, यह तो कर्ता हो गया। इसकी क्रिया है मारई, मारता है, राम मारता है। कर्म क्या है, किसको मारता है? रावणम, रावण को मारता है। राम रावण को मारता है। किसके द्वारा? अब यहाँ पर सहायक क्या है? बाणेन, बाण के द्वारा, बाण के द्वारा रावण को मारता है। तो यहाँ पर बाणेन यह करण कारक है और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पूरा अर्थ हुआ, राम बाण से रावण को मारता है। दूसरा उदाहरण देखिए, पुत्तो जलेन वत्थम पच्छालई पच्छालये आदि। पुत्र जल से वस्त्र धोता है। अब यहाँ पर देखिए कर्ता क्या है, ध्यान से देखिए, पुत्तो यह कर्ता हुआ। क्रिया पच्छालई, प्रक्षालन करता है, धोता है। किसको धोता है? कर्म। वत्थम, वस्त्र को धोता है। किसके द्वारा? जलेन, जल से। पुत्र जल से वस्त्र धोता है। तो यहाँ जलेन यह तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ, करण कारक हुआ। ऐसे ही सभी वाक्यों में हमें देखना होगा कि जो कारण बताया गया है उसको अत्यंत सहायक कारण होना चाहिए, उसे तृतीया विभक्ति में लिया जाता है। इसका दूसरा बिंदु हम देखते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया होती है। प्राकृत सर्टिफिकेट कोर्स के दौरान आपने कर्मवाच्य और भाववाच्य का बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। वहाँ पर आपने सीखा था कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है और कर्मवाच्य और भाववाच्य में वही कर्ता तृतीया विभक्ति में चला जाता है। यहाँ पर देखिए उदाहरण के रूप में आपको जो वाक्य सामने आ रहे हैं उसमें कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों वाक्य बनाए गए हैं और कैसे कर्ता प्रथमा से कर्मवाच्य में और भाववाच्य में तृतीया में पहुंच जाता है, ये आपको एकदम स्पष्ट समझ में आएगा। पहला उदाहरण, नरिंदो कहम सुणई आदि। ये कर्तृवाच्य है। नरिंदो राजा
कहम कथा को सुनई सुनता है, राजा कथा को सुनता है। अब इसका कर्मवाच्य में अनुवाद रूपांतरण होगा। जहाँ पर कर्म होता है वह कर्मवाच्य कहलाएगा और जिस वाक्य में कर्म नहीं होता वह भाववाच्य कहलाता है। इसका रूपांतरण हुआ नरिंदेण नरिंदेणम कहा सुनिजई सुनी अई आदि, ये कर्मवाच्य में हुआ। राजा के द्वारा नरिंदेण, राजा के द्वारा कहा कथा सुनिजई सुनी जाती है, राजा के द्वारा कथा सुनी जाती है। अब यहाँ राजा के द्वारा यह तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। पहले कर्तृवाच्य में राजा कथा को सुनता है, अब यहाँ कर्मवाच्य में राजा के द्वारा कथा सुनी जाती है। कथा यह तो प्रथमा विभक्ति में आ गया, लेकिन कर्ता राजा यह तृतीया विभक्ति में चला गया। दूसरा उदाहरण देखिए, भाववाच्य का परिवर्तन। नरिंदो हसई आदि, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। नरिंदो राजा हसई हंसता है, राजा हंसता है। अब इसका भाववाच्य में परिवर्तन हो रहा है। नरिंदेण नरिंदेणम हसिजई आदि, राजा के द्वारा हंसा जाता है। यहाँ कर्ता जो पहले नरिंदो प्रथमा विभक्ति में था, अब नरिंदेण तृतीया विभक्ति में आ गया है। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो कर्ता है वह तृतीया विभक्ति में होता है। ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर तृतीया विभक्ति के प्रयोग के कुल 11 बिंदु बताए गए हैं। बड़े ध्यान से देखिए, बहुत समझने लायक हैं। तीसरा बिंदु, कारण व्यक्त करने वाले, कारण व्यक्त करने वाले शब्दों में तृतीया होती है। एकदम सिंपल। अगर किसी भी चीज़ का हम कारण बता रहे हैं, इस कारण से ऐसा हुआ, तो उस कारण को बताने के लिए हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं कुछ। पहला वाक्य, सो अवराहेण लुक्कई, सो वह, अवराहेण अपराध के कारण, अवराहेण अपराध के कारण, लुक्कई छुपता है छिपता है, वह अपराध के कारण छिपता है। तो यहाँ अपराध के कारण, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। दूसरा उदाहरण, तुमम उज्जमेण धनम लभसी आदि। तुमम तुम, उज्जमेण उद्यम प्रयत्न के कारण, प्रयत्न से धन को प्राप्त करते हो। तो यहाँ प्रयत्न के कारण तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तीसरा, विज्जा विज्जाई विज्जाए पैठा होई, विज्जा विद्या के द्वारा, विद्या के कारण पैठा प्रतिष्ठा होती है, विद्या के कारण प्रतिष्ठा होती है। अब विद्या के कारण प्रतिष्ठा किस कारण से होती है? विद्या के कारण। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। इसमें चौथा उदाहरण, सो अध्ययनेण वसई वसये आदि। वह अध्ययनेण अध्ययन के कारण वसई रहता है, वह अध्ययन के कारण रहता है। तो यहाँ अध्ययन के कारण, यहाँ अध्ययनेण तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। चौथा बिंदु, फल प्राप्त या कार्य सिद्ध होने पर, फल प्राप्त हो जाने पर या कार्य सिद्ध हो जाने पर, कार्य पूर्ण हो जाने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीया होती है। किसमें? अगर कार्य संपन्न हो गया है, उस कार्य का फल हमें प्राप्त हो गया है, तो कितने समय में कालवाचक, और मार्गवाचक कितने स्थान को घेरने के बाद, तो उस दृष्टि से उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण देखिए, सो दहहिम दसहि दिणेहिम दिणेहि
ग्रंथम पढ़िय, उसने, सो यानी वह, उसने दहहिम दसहिम 10 दिनों में, दिणेहिम 10 दिनों में, 10 ही दिणेहि 10 दिनों में, ग्रंथ पढ़िय पढ़ा, उसने 10 दिनों में ग्रंथ पढ़ा। अब यहाँ हिंदी में आपको दिनों में ये स्पष्ट दिख रहा है सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन 10 दिनों में उसने ग्रंथ पढ़ लिया है, पूरा फल प्राप्त कर लिया, कार्य पूर्ण कर लिया, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, मित्तो तीहिम तिहि आदि, दिणेहिम दिणेहि निरोगो हो ही अ, मित्र 3 दिनों में निरोग हुआ, 3 दिनों में निरोग हुआ, तो यहाँ पर भी 3 दिनों में निरोग हो चुका है, इस दृष्टि से तृतीय विभक्ति तिहि दिणेहि, इन दोनों में ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तीसरा उदाहरण मार्गवाचक है, एकेण कोसेण कज्जम हो ही अ, एक कोस पर कार्य हुआ, एक कोस पर कार्य हुआ, तो यहाँ एकेण कोसेण यह मार्गवाचक है, इसमें फल प्राप्ति, क्योंकि कार्य हुआ, फल प्राप्त हो चुका है, इसलिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। पांचवा बिंदु, सह सद्धिम समम, ये तीनों ही शब्द साथ अर्थ वाले शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जो संस्कृत की व्याकरण पढ़ते हैं उनको ये सब कुछ बातें, कुछ नियम प्राकृत में और संस्कृत में समान हैं, तो उस दृष्टि से ये नियम तो काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। सह सद्धिम समम इत्यादि जिनका अर्थ साथ है, ऐसे शब्दों का योग जब होता है तो जिसके साथ ऐसा अपन अर्थ लगाते हैं उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। उदाहरण, सो मित्रेण सह गच्छई गच्छये आदि, वह मित्र के साथ जाता है। अब यहाँ मित्र के साथ, मित्र के वैसे तो षष्ठी विभक्ति दिख रही है, लेकिन सह साथ के योग में यह तृतीय विभक्ति में कन्वर्ट हो गया, मित्रेण सह तृतीय विभक्ति है। दूसरा, लक्षणो रामेण समम गच्छिन्सु, रामेण समम राम के साथ, यहाँ भी रामेण तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, लक्ष्मण राम के साथ गया था। तीसरा उदाहरण, हनुमंतो रामेण सद्धिम सोहई, रामेण सद्धिम राम के साथ, यहाँ सद्धिम का अर्थ भी साथ, राम के साथ, सोहई शोभा को प्राप्त होता है, शोभता है, हनुमान राम के साथ शोभता है, यहाँ भी रामेण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। और भी कुछ शब्द हो सकते हैं जिनका अर्थ साथ यह है, तो भी वो उन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। छठवां बिंदु, विणा, विणा शब्द के साथ द्वितीया, तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब हम द्वितीया विभक्ति को पढ़ रहे थे तब भी ये विणा शब्द आया था और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ था। यहाँ एकदम स्पष्ट कर दिया, द्वितीया का भी प्रयोग हो सकता है, तृतीया का भी प्रयोग हो सकता है और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है। उदाहरण, जलेण जलत्तो जलम विणा नरो न जीवई जीवय आदि। जलेण ये तृतीया, जलत्तो पंचमी का एक वचन, जलम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, ये तीनों ही ऑप्शन में है विणा के योग में। जल के बिना नर न जीवई, जल के बिना नर मनुष्य नहीं जीता है, जल के बिना मनुष्य नहीं जीता है। सातवां बिंदु, तुल्य, समान, बराबर का अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ तृतीया अथवा षष्ठी होती है। तुल्य, जब हम बताएं ये इसके तुल्य है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये उसमें जिनको हमें बराबर बताना है या जिसके बराबर बताना है, उसमें जिसके बराबर हमें बताना है उसमें तृतीय विभक्ति का अथवा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण, सो देवेण देवस्य तुल्लो अत्थि,
वह देव के तुल्य समान है। वह देव के तुल्य है, देव के समान है। तो देव के षष्ठी विभक्ति का तो सामान्य प्रयोग दिख ही रहा है, लेकिन इसमें हम तुल्य के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। देवेण में तृतीया विभक्ति है, देवस्य में षष्ठी। इसी प्रकार से धम्मेण धम्मस्य समाणो मित्तो न अत्थि। धम्मेण धर्म के समान, मित्तो मित्र न अत्थि नहीं है, धर्म के समान मित्र नहीं है। तो यहाँ पर धम्मेण तृतीया विभक्ति है, धम्मस्य षष्ठी विभक्ति का, दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। अब वक्ता का अभिप्राय है कि उसे षष्ठी विभक्ति लगानी है या तृतीया विभक्ति लगानी है, लेकिन जब हम ग्रंथ में पढ़ेंगे तो हमें समझ लेना चाहिए, भले यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी है लेकिन समान या तुलना के अर्थ में है, इसलिए यह है तृतीया विभक्ति है और अर्थ इसका षष्ठी विभक्ति में जा रहा है। 8वां बिंदु, शरीर के विकृत अंग को बताने के लिए तृतीया विभक्ति होती है। शरीर में कोई विकृति है तो उसका कौन सा अंग विकृत है, उसमें तृतीया विभक्ति है। कोई व्यक्ति लंगड़ा है तो कहाँ से लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है, तो पैर से इसमें तृतीया विभक्ति। उदाहरण दिया गया है, सो पायेण खंजो अत्थि। सो वह, पायेण पैर से, खंजो लंगड़ा, अत्थि है वह पैर से लंगड़ा है। सो कर्णेण बहिरो अत्थि, वह कान से बहिरा है। सो नेत्रेण काणो अत्थि, वह नेत्र से काना है। मतलब नेत्र से काना है, नेत्र की अपेक्षा से काना है, कर्ण की अपेक्षा से बहरा है, पैर की अपेक्षा से लंगड़ा है। तो यहाँ इनमें विकृत अंग को बताने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। पायेण, कर्णेण, नेत्रेण, तीनों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 9वां बिंदु, क्रिया विशेषण शब्दों में भी तृतीया का प्रयोग होता है। इसके पहले द्वितीय विभक्ति वाले पाठ में भी हमने देखा था, क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पर जब क्रिया विशेषण एक वचन में था तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर केवल ये लिखा है कि क्रिया विशेषण शब्द में तृतीया का भी प्रयोग हो जाता है। तो नरिंदेण सुहेण जीवई जीवये आदि, राजा सुहेण सुखपूर्वक जीवई जीवये जीता है। अब वहाँ पर इसी में द्वितीय विभक्ति लगाएं तो नरिंदो सुहम जीवई, यह भी हो सकता है, सुखपूर्वक जीता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग पहले बताया गया था, वो भी संभव है, और यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग बताया जा रहा है, वो भी संभव है, वो भी हो सकता है। 10वां पॉइंट, कभी कभी सप्तमी के स्थान पर तृतीया का प्रयोग पाया जाता है। ये एकदम स्पेशल नियम है जो प्राकृत के ही हैं, संस्कृत में ये नियम नहीं, किसी और भाषा में भी नहीं, प्राकृत में ये स्पेशल नियम है। सप्तमी के स्थान पर तृतीया, जैसे तेणम कालेणम, तेणम समयेणम, उस काल में, उस समय में, अर्थ तो है सप्तमी में लेकिन प्रयोग हो रहा है तृतीया विभक्ति का, तेणम कालेणम तेणम समयेणम, इस दृष्टि से। और 11वां अंतिम बिंदु, किम कज्जम अत्थो, इसी प्रकार प्रयोजन प्रकट करने वाले शब्दों के योग में आवश्यक वस्तु को तृतीया में रखा जाता है। ऐसा करने से क्या, अब ऐसा करने से ये तृतीया विभक्ति में आएगा। तो इसी प्रकार से किम, कज्जम और अत्थो, इन तीन शब्द जब आए वाक्य में और जिससे प्रयोजन प्रकट करना है, उसमें हमें तृतीया विभक्ति लगानी है। मूढ़ेण मित्रेण किम, मूर्ख मित्र से क्या लाभ है, तो यहाँ मूढ़ेण मित्रेण तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। ईसराणम तिणेण भी कज्जम हवई, ईसराणम धनी लोगों का, तिणेण भी तिनके के द्वारा भी, कज्जम कार्य हवई होता है, धनी लोगों का कार्य तिनके से भी हो जाता है, तो तिणेण यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग। को अत्थो तेण पुत्रेण जो न व्यूसो न धम्मियो, को अत्थो क्या अर्थ है, तेण पुत्रेण उस पुत्र से,
जो न व्यूसो, जो ना ही व्यूस विद्वान है, न धम्यो और ना ही धार्मिक है, ऐसे पुत्र से क्या। तो तेण पुत्तेण यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। इस प्रकार से ये 11 बिंदु हो गए जिसमें हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ पर कुछ प्रयोग वाक्य दिए गए हैं, उनको मैं फटाफट आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, और कुछ होमवर्क भी है जो आपको करना है। नालस्येण समम सुखम न विज्जा सह निद्रया। यहाँ पर आलस्येण, आलस्य के साथ सुख नहीं और निद्रा के साथ विद्या नहीं, सह और समम इन दोनों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण, थंभा कोहा पमाएणम रोगेण अलसेण या शिक्षा न लभई। शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, किसके कारण। थंभा कोहा पमाएण रोगेण अलसेण, इन सब के कारण। थंभा कोहा अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं होती। सब में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। थंबा कोहा में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, बाकी सब में तृतीया का प्रयोग है। तीसरा, सूरो न दिनेण विणा दिनो विनहु सूर विरहम्मी। यहाँ बिना के योग में तृतीय विभक्ति लगी है दिनेण, दिन के बिना सूर्य नहीं और सूर्य के बिना दिन नहीं। चौथा, पडिवन्नम जेण समम पुव्वनियोएण होय जीवस्य दूरठ्यो न दूरे जह चंदो कुमुय संडाणम। वज्जालग्न की ये बहुत अच्छी गाथा है जो आप प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल पर इसका पूरा अनुवाद हमने किया है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें जेण समम जिसके साथ, अब यहाँ जेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। जैसे चंद्रमा और कमल समूहों के जो स्नेह है वो पूर्व संबंध से है, उसी प्रकार से। पांचवा, शीलेण विना विषया नाणम विनाशंति। शील के बिना जो विषय हैं वो ज्ञान को नष्ट कर देते हैं, यहाँ भी बिना के योग में तृतीया लगी है। छठवां, जम्मम मरणेण समम संपज्जयी। मरणेण समम मरण के साथ, समम के योग में तृतीया है, मरण के साथ जन्म संलग्न है, जुड़ा हुआ है। सातवां, तो दस रहेण सिद्धम पौमो सौमित्तिणा समम वुत्तो। यहाँ भी समम के योग में सौमित्तिणा, इसमें तृतीय विभक्ति है, सौमित्ति यानी लक्ष्मण। तो तब दशरथ के द्वारा लक्ष्मण के साथ राम शीघ्र बुलाए गए। आठवां, बहुय दिवसेषु देशो जो वोलीणो कुमार सीहे हिम सो भरहेण पवन्नो दियहे हिम छहि अयत्तेणम। दियहे ही छहि, 6 दिनों में अयत्न पूर्वक भरत ने उसको उतनी स्थान को क्रॉस कर लिया जितने स्थान को वो दोनों कुमार रूपी सिंह बहुत दिवसों में पार कर पाए थे। तो यहाँ 6 दिवसों में, इसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया क्योंकि 6 दिवस में 6 दिनों में वह कार्य संपन्न हो गया। 9वां, सो प्यूणा सह गेहे आगओ। वह पिता के साथ घर आ गया, सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। 10वां, सा सुमयी कन्ना सालंकारा जीवंती उठिया तया तीये समम एगो वरो भी जीवियो। उसके साथ एक वर भी जीवित हो गया। अब यहाँ तीये समम, समम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तीये। 11वां, पुण्ये विवाहे जामायरेहिम बिना सव्ये संबंधिणो निय निय घरेसु गया। विवाह पूर्ण हो जाने पर जामायरेहिम बिना, यहाँ भी बिना के योग में तृतीया है, दामादों के बिना सभी अपने अपने संबंधी जो थे घर चले गए। 12वां, तेणम कालेणम तेणम समयेणम वाणारसी नामम नैरी होथा। उस समय में, उस काल में वानारसी, बनारस नाम की नगरी थी। तो यहाँ तेणम कालेणम तेणम समयेणम सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। दुवे कुम्मगा मय गंगा मयंग तीरदहस परिपेरंतेणम विहरंती। यहाँ पर परिपेरंतेणम यानी सीमा में विहरंती विहार करते हैं। यहाँ पर उस सीमा के अंतर्गत ही विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इस दृष्टि से परिपेरंतेणम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। ते कुम्मगा संजात भया
हथेय पाएय गीवाओय सएहिम काएहिम साहरंती। अपनी अपनी काया में सिकोड़ लेते हैं, अपने अपने शरीर में छिपा लेते हैं। यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर तृतीया का प्रयोग हुआ है। गंथाणमिक्केण चेव मुहूर्तेण कमेण रैणा कदा। ग्रंथों का एक ही मुहूर्त में क्रमशः रचना की। अब यहाँ एक ही मुहूर्त में रचना की, कार्य संपन्न हो रहा है, इस दृष्टि से एक्केण मुहूर्तेण इनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और 16वां अंतिम, बेवसहा सुमिड़ंतरेण धरसेण भडारयेण दिट्ठा। स्वप्न के बाद, स्वप्न के मध्य में दो वृषभ भट्टारक धरसेन को दिखाई दिए। अब यहाँ पर सुमिड़ंतरेण स्वप्न के मध्य, इसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये कालवाची हो गया और उस काल के अंतर्गत ये कार्य हुआ है ऐसा। इस प्रकार से प्राकृत गद्य पद्य सौरभ में से वाक्य के प्रयोग आपने देख लिए। आपके सामने कुछ छोटा सा होमवर्क भी है, 14 वाक्य हैं। इनको आपको तृतीया विभक्ति के साथ में बनाना है और YouTube पर कमेंट्स में या मुझे WhatsApp पर भी आप भेज सकते हैं। ये होमवर्क जरूर कीजिएगा। आप सभी बहुत अच्छे से प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। ये पहला चैनल है और एकमात्र चैनल है जो प्राकृत भाषा के लिए समर्पित है। प्राकृत भाषा, प्राकृत के ग्रंथ आप इस चैनल पर सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोगों ने प्राकृत भाषा को इस चैनल के माध्यम से सीखना प्रारंभ किया है। अभी लगभग 400 के ऊपर वीडियोस हो चुके हैं। ये यात्रा अभी और लंबी चलेगी। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक हैं जिनके निमित्त से ये कार्य YouTube पर और प्राकृत ऐप पर परमानेंट हो रहा है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।